नमस्कार, आदाब। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आप इमरान खान के साथ कनेक्ट हो गए हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर हमले के लिए इसराइल ने इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का धोखे से इस्तेमाल किया था। ये इल्ज़ाम इराक ने खुद यूएन में लगाया है। अब उसी इराक की धरती से ईरान ने ज़बरदस्त ड्रोन हमले करवाए हैं इसराइल पर, वो भी 30 और 31 अक्टूबर को। एक नहीं बल्कि दिन में 6-6 बार। इन हमलों से इसराइल का गोलान हाइट्स इलाका एक बार फिर दहल गया है। इस बार एडवांस ड्रोन से यहां अटैक किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने इराक से ऐसा कैसे कर लिया, तो सुनिए, ये काम इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस का बताया जा रहा है। उन्होंने खुद इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और इराक के ये इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ईरान हिमायती कहे जाते हैं। इल्जाम लगता है कि इन्हें ईरान ने ही तैयार किया है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हौसी फाइटर, बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड। दरअसल ये तमाम वो शिया मिलिशियां हैं जो ये दावा करती हैं कि वो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, ग्रेटर इसराइल की सोच के खिलाफ इसराइल से लड़ रही हैं। आप फिर कहेंगे कि हम शिया सुन्नी करने लगे, सिर्फ मुसलमान कहें। लेकिन हमारे ही एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात कमेंट में लिखी थी कि शिया सुन्नी करना उसे कहते हैं कि जब किसी एक की तारीफ हो रही हो और दूसरे की मुखालफत। लेकिन क्या फिलिस्तीन, जिसकी आबादी 99.9% सुन्नी है, उनकी आज़ादी के लिए, हमास के लिए इसराइल से सीधी भिड़ रही इन शिया तंजीमों और शिया लड़ाकों को क्रेडिट भी ना दिया जाए, जबकि मिडिल ईस्ट के अरब देश खामोश हैं? दरअसल ये हमारे नहीं, हमारे दर्शक के ख्यालात हैं। तो इराक, जहां पर अमेरिका भी मौजूद है, इराक के बसरा में तो उनका सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का, जहां से पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल होता है। बावजूद इसके उसी इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंट फोर्सेस ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स, जिसमें बहुत सी शिया तंजीमें हैं जो वहां की हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जानकार बताते हैं कि इराक में आर्मी बेहद कमजोर हो चुकी है, इसीलिए इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ही एक तरह से सरकार की मदद करते हुए सरहदों की हिफाजत अंजाम देती हैं। रेजिस्टेंस फोर्सेस वैसे तो कई मिलिशिया का ग्रुप है, लेकिन इनमें हशदुश-शाबी, कातिब हिजबुल्ला और असाइब अहल हक जैसे कुछ बड़े नाम हैं। इनके 3 लाख लड़ाके इराक में छाए हुए रहते हैं। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो अरबईन का है। अरबईन का सफ़र जो कि इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन इराक में किया जाता है, जो कि नजफ से लेकर करबला तक किया जाता है। अरबईन मार्च के दौरान दुनिया भर से आए जायरीन की हिफाजत भी इराक में यही फोर्सेस करती हैं। न सिर्फ हिफाजत बल्कि उनकी सहूलत का भी ख्याल रखती हैं। दरअसल आईएसआईएस जब इराक में एक्टिव था तो इन्होंने अरबईन मार्च में हमले किए। इसके बाद इस्लामिक रेजिस्टेंट फोर्सेस ने मोर्चा संभाला और दाइश यानी आईएसआईएस का इराक से सफाया किया। दरअसल इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को अमेरिका के जरिए पकड़कर सजा दिए जाने के बाद साल 2014-15 में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन, जिसे खूंखार भी कह सकते हैं, दहशतगर्द तंजीम दाइश यानी आईएसआईएस ने इराक के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हालात ये बने कि उनकी दरिंदगी के आगे अमेरिका भी बेबस हो गया था। ऐसे में इराक और दुनिया के सबसे बड़े शिया रहनुमा आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी साहब ने सभी शिया ग्रुपों के लिए फतवा जारी किया कि वो आईएसआईएस या दाइश को इराक और सीरिया से खदेड़ दें। उनकी एक आवाज पर इराक के नजफ से कूफा तक
तकरीबन 7 किलोमीटर तक लोग ही लोग अपने देश की दिफा के लिए सड़क पर उतर आए थे। आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी आज भी दुनिया भर के शियाओं की रहनुमाई कर रहे हैं। हालांकि वो अब बेहद ज़ईफ हो चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई भी उनसे राब्ते में रहते हैं। भारत के करीब 80% से ज्यादा शिया आयतुल्लाह सिस्तानी साहब को ही अपना मजहबी लीडर मानते हैं। तो उस वक्त यानी साल 2014-15 में इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स बनी इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के कॉल पर, और उसके बाद ईरान ने इस फोर्स की काफी मदद की, इन्हें ट्रेनिंग दी और तमाम सहूलत फराहम कराई। उस समय ईरानी IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के चीफ कासिम सुलेमान ने इराक पहुंचकर शिया लड़ाकों को ट्रेंड करने के लिए 10-10 दिनों के सैकड़ों ट्रेनिंग कैंप लगाए और मुसल्लह कर तैयार कर दिया। इसका असर भी हुआ, इराक से दाइश का खात्मा हुआ और यहां ईरान का दबदबा बढ़ गया। आज हालात ये हैं कि इराक में अमेरिका और उसके एयरबेस तो हैं, लेकिन बावजूद इसके हश्द-उश-शाबी, कातिब हिजबुल्लाह और असाइब अहल हक जैसी तंजीमें भी एक्टिव हैं, जो अब इसराइल से मुकाबला कर रही हैं। गोलान हाइट्स पर ताज़ा ड्रोन हमला इन्हीं रेजिस्टेंस फोर्स ने किया है। ईरान मामलों के जानकार मानते हैं कि इन्हीं रेजिस्टेंस फोर्सेस से इसराइल चारों तरफ से नहीं बल्कि 7 मोर्चों पर घिरा हुआ है। ईरान पर हमले के बाद IDF तर्जुमान ने यह बात कही भी थी कि हम 7 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि ये तमाम मिलिशिया, जिनमें हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर मानी जाती है, ईरान के जरिए ही कायम की गई प्रॉक्सी हैं, जिनके दम पर ईरान इसराइल तक पहुंचे बिना ही उनसे मुकाबला कर रहा है। साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबे को चैलेंज भी कर रहा है। तो इस वीडियो के आखिर तक इमरान खान से कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को आपने लाइक कर लिया, अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दीन दुनिया शो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमें ये ज़रूर बताया कीजिए, जैसा कि आप अक्सर बता भी रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, कि आप दुनिया के किस हिस्से से इस शो को देख रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट से देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं, हिंदुस्तान से देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, दीन दुनिया के साथ जुड़ने के लिए।